बच्चों, इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूं PGCIL डिप्लोमा ट्रेनी इलेक्ट्रिकल के कंप्लीट सिलेबस और उसकी प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी को लेकर के। तो चलो देखते हैं कि सिलेबस क्या रहने वाला है और किस तरीके से आप प्रिपरेशन करें कि आपके सिलेक्शन की यहां पर गारंटी हो। So hello my dear students, welcome you all at Nimbus Learning powered by Engineers Academy. So without any delay हम स्टार्ट करते हैं कहानी को। तो पहले मैं बात बता देता हूं आपको। सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट बात है बच्चों, वो है इसके एग्ज़ाम पैटर्न को लेकर के। अगर हम PGCIL का एग्ज़ाम पैटर्न देखें तो बच्चों इसका एग्ज़ाम पैटर्न जो है वो दो पार्ट के अंदर इसमें आपका होगा, ठीक है। एक सेक्शन इसका जो होगा वो पार्ट 1 और एक पार्ट 2 होगा। पार्ट 1 जो है उसमें टेक्निकल नॉलेज के क्वेश्चंस आएंगे। टोटल 120 क्वेश्चन आएंगे 120 मार्क्स के, यानी आपका एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। दूसरा जो पार्ट होगा उसमें एप्टीट्यूड टेस्ट होगा जिसके अंदर 50 क्वेश्चन आएंगे 50 नंबर के, यानी टोटल आपके पास 170 क्वेश्चन होंगे 170 मार्क्स के, और आपको यहाँ पर 120 मिनट यानी कि 2 घंटे मिलेंगे। SSC JEE में भी आपको 2 ही घंटे मिलते हैं, लेकिन वहाँ पर देखा जाए तो 200 क्वेश्चन आपको करने होते हैं, और प्लस नॉन टेक वाले क्वेश्चन में रीजनिंग के आपके 50 क्वेश्चन आते हैं, तो टाइम वहाँ पर ज़्यादा कंज्यूम हो जाता है। जबकि यहाँ पर एप्टीट्यूड के अंदर टोटल ही 50 क्वेश्चन है, तो नो डाउट यहाँ पर टाइम को लेकर के आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। जिस बच्चे का सिलेबस बढ़िया से हो रखा होता है उसका आसानी से सिलेक्शन हो जाता है। अब मैं 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं इसके एग्जाम पैटर्न की उनकी बात करता हूं, जिससे कि पहला पॉइंट है द पेपर विल कंसिस्ट ऑफ 170 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क्स फॉर द करेक्ट आंसर। अगर आप सही आंसर देंगे तो 1 नंबर आपको मिल जाएगा, लेकिन अगर आपका क्वेश्चन गलत हो गया तो 1/4 मार्क विल बी डिडक्टेड फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर, ठीक है। पार्ट 1 विल कंसिस्ट ऑफ 120 स्पेसिफिक जो आपकी ब्रांच होगी उससे ही से संबंधित क्वेश्चंस यहां पर आएंगे, और पार्ट 2 जो होगा उसके अंदर 50 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। उसके अंदर जो मेन आपका रहेगा वो एप्टीट्यूड रहेगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो द ड्यूरेशन PGCIL एग्जाम विल बी 2 आवर्स, ठीक है। अब मैं यहां पर जो बात करूंगा बच्चों टेक्निकल वाले सब्जेक्ट की बात करूंगा, ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के टेक्निकल की। तो देखो बच्चों, मैं एक एनालिसिस भी आपके लिए लेकर के आया हूं। मैं 2021 के पेपर्स की या 2021 की जो वैकेंसी आई थी उसका एनालिसिस इसलिए नहीं लाया हूं क्योंकि 2021 में क्या था, जोन वाइज आपके पेपर हुए थे, है ना, तो वो काफ़ी सारे पेपर हो जाते हैं, है ना, और फिर वो पुराना भी मैटर है। नया जो चालू हुआ है वो 2022 से आपका स्टार्ट हुआ है ना। 2023 में भी आपने देखा होगा कंबाइंड पेपर हुआ था, ठीक है। एक SR2 जो रीजन था उसका थोड़ा सा अलग हुआ था, क्योंकि थोड़ा सा जहाँ तक मुझे पता है कि बाढ़ का चक्कर था वहाँ पर, ठीक है, तो इस वजह से वो थोड़ा सा डिले हो गया था। कोई दिक्कत नहीं है बाकी सारे पेपर अब आपके साथ में होंगे। तो मैं यहाँ पर सब्जेक्ट्स लेकर के आया हूँ, और इसको ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको बात बता रहा हूं कि मेजर सब्जेक्ट्स भी आपको यहां से पता लगेंगे। ये 2022 की वैकेंसी है जिसका पेपर आपका 5/12/2023 को हुआ था, और ये 2023 की वैकेंसी है जिसका पेपर आपका 8/2/2024 को हुआ था, ठीक है। सबसे पहला जो आपका आता है वो इलेक्ट्रिकल सर्किट्स आता है, जिसको अपन नेटवर्क बोलते हैं। देखो 15 से 17 क्वेश्चन, यानी इधर 15 है इधर 17 क्वेश्चन है, तो नो डाउट इस बार भी आपको 15 से 17, इनका एवरेज ही निकाल लो तो 16 क्वेश्चन तो आपको मिल गए। समझ गए मेरी बात को? तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। और बच्चों ज़्यादातर क्वेश्चन आपके डिप्लोमा लेवल के आते हैं, तो आपको इतना ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अपनी MCQ करिए, है ना, 10,000 प्लस क्वेश्चंस की MCQ करिए और आराम से बिंदास होकर के अपना पेपर दीजिए। और टाइम है भी आपके पास 2 महीने, जो भी आपके पास टाइम है, 3 महीने 4 महीने, फरवरी के आसपास डेट दे रखी है ना, डेट तो नहीं दिया लेकिन मंथ दिया है, काफ़ी टाइम है बच्चों। इतने टाइम में तो आप बहुत बढ़िया इसको कर सकते हैं जिन बच्चों ने सिलेबस को एक बार पढ़ रखा है वो, ठीक है। उसके बाद आता है यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। उसके 3 क्वेश्चन थे बच्चों, जिसमें वो बल्ब वगैरह इल्यूमिनेशन वगैरह आता है आपका। इधर 5 क्वेश्चन थे, तो नो डाउट 4 क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का 1-1 क्वेश्चन है बच्चों। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के भी मैंने क्वेश्चन देखे हैं, जैसे आता है ना विद्युत स्त्री, इलेक्ट्रिक जो आयरन होता है वो, ओवंस वगैरह, थोड़ा सा इनको पढ़ के चले जाना। मैं फिर भी बता रहा हूँ आपको, अप्लायंसेस को जरूर पढ़ के चले जाना। 1 आध क्वेश्चन आपको अप्लायंसेस से भी मिल सकता है।
उसके बाद मैं बात करता हूं बच्चों, ट्रैक्शन उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि एक ही क्वेश्चन आया था, वो भी 2022 में, 2023 में इसका कोई क्वेश्चन नहीं आया था। मेजरमेंट बच्चों, मेजरमेंट भी काफ़ी बढ़िया पूछा गया है, 11-11 नंबर के यहाँ पर 11-11 आपके क्वेश्चन आए थे। तो पहला मेजर सब्जेक्ट ये हो गया, दूसरा मेजर सब्जेक्ट ये हो गया, और देखा जाए तो यहाँ पर 16 और 11 लगभग आपके 27 तो यहीं पर ख़त्म हो गए। उसके बाद मशीन और पावर सिस्टम बच रहा है, 100 पूरे हो जाएंगे। समझ गए मेरी बात को? ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं बच्चों, यहाँ पर बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के 4-4 क्वेश्चन यहाँ पर आए हैं और बहुत बेसिक लेवल के यहाँ पर आए थे। कोई दिक्कत नहीं, कर लोगे इतना, तो जितना आप पढ़ते हो उतना में हो जाएगा। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के 3-3 क्वेश्चन आए थे, 2022 में भी 3 आया था। 2023 का जो एग्जाम हुआ था वो 2024 में हुआ था, 2022 का जो पेपर हुआ था तो 2023 में हुआ था, 2024 का जो पेपर होगा 2025 में होगा। समझ गए? तो उस हिसाब से 3-3 क्वेश्चन आपके आए थे। माइक्रो प्रोसेसर का एक ही क्वेश्चन आया था, तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स बच्चों 0 क्वेश्चन। अब आप सोचोगे सर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं आएगा। बच्चों बेसिक थोड़ा सा पढ़ के जा सकते हो, क्योंकि 2021 में इसके क्वेश्चन आए थे। समझ गए मेरी बात को? 2022 में नहीं आया, 2023 में नहीं आया, तो इसका मतलब ये नहीं 2024 में नहीं आएगा। हो सकता है वो SCR से छोटा मोटा कुछ पूछ ले, थोड़ा बहुत, है ना। तो थोड़ा बहुत अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, या फिर अपना सेफ स्कोर तो मैंने बता दिया, 2 स्टार मैंने यहाँ लगा दिए, 1 स्टार यूटिलाइजेशन पे लगा लेते हैं भैया, ताकि 5 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन यहाँ से बन जाएंगे आपके, है ना। कंट्रोल सिस्टम के बच्चों 6 क्वेश्चन थे, बहुत ही बढ़िया और बहुत ही बेसिक लेवल के, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लाप्लास के भी मैंने क्वेश्चन देखे बच्चों, थोड़ा सा पढ़ जाना इसको, फिक्स क्वेश्चन आएंगे, फिक्स है। लाप्लास के 2 क्वेश्चन आए हैं दोनों बार, तो यहाँ से आपके 8 और फिक्स हो गए, है ना। तो लाप्लास मैंने नई चीज़ बताई है और एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस मैंने आपको नई चीज़ बताई है। ये 2 चीज़ें पढ़ जाओगे तो हो सकता है 3 नंबर आपको मिल जाए फ्री के, ठीक है। उसके बाद आपका आता है बच्चों इलेक्ट्रिकल मशीन्स के 29 और यहाँ पर 30। देखो कितना बड़ा वेटेज है मशीन का, है। इसको पढ़ के जाना है, बढ़िया से पढ़ के जाना है, और बहुत बेसिक लेवल का पूछा, मतलब मशीन को तो आप जहाँ से कर लो ना, वहीं से कर जाना। जितने सारे भले ITI लेवल के क्वेश्चन ही क्यों नहीं करने पड़ जाए, करके जाओ, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन पूछता है। वो पूछे हुए थे कि कोई मोटर है 50 हॉर्स पावर की, बताओ उसमें कितने रेटिंग का अर्थ लीकेज होता है ना, अर्थ लीकेज रिले जो होती है आपकी ELCB, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, वो कितने रेटिंग का यूज़ में लेंगे। इस तरीके के बेसिक क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं, ठीक है। तो मशीन को तो जितना पढ़ सकते हो, मशीन और पावर सिस्टम को जितने सोर्सेज से, उतने सोर्सेज से पढ़ के जाना। इवन आपको वो चीज़ भी देखनी है पावर सिस्टम में कि कोई भी बल्ब कहाँ कितनी हाइट पे लगाते हैं, आई रूल्स क्या होते हैं, मतलब इन 2 सब्जेक्ट के तो जितने बेसिक पढ़ पाओ ना उतने पढ़ के चले जाना, ठीक है। उसके बाद आता है पावर सिस्टम स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन। देखो 41 और 40। अब आप खुद सोचिए, 30, 40, 70 नंबर यहाँ हो गए आपके। मैं 30 नंबर यहाँ आपको बता दिया हूँ, 28, 30 है ना, तो हो गए ना 100 नंबर तो आपके। इसके बाद एस्टिमेट एंड कॉस्टिंग का 2 और 1 छोटा ही क्वेश्चन आया था। एक मिसलेनियस में 1 है, तो 1 और 0 है, तो कोई दिक्कत नहीं, इतना छोड़ सकते हो। यानी मैं कहना ये चाहता हूँ, बाकी सारे सब्जेक्ट को आप बेसिक पढ़ना, अप्लायंसेज आप पढ़ के जाना, लाप्लास ट्रांसफॉर्म आप पढ़ के जाना, बाकी सब्जेक्ट को बेसिक पढ़ जाना और MCQ कर लेना। मशीन और पावर सिस्टम में जितना आप दम लगा सकते हो उतना आप दम लगा लेना। समझ गए मेरी बात को? चलिए, मैं कह रहा हूँ गारंटेड आपका टेक्निकल में ना 120 अगर क्वेश्चन है ना, तो 105, 106 तो आप 100% ले आओगे, पक्की बात है ये, ठीक है। चलिए, उसके बाद मैं आगे बात करता हूं बच्चों, PGCIL का डिप्लोमा ट्रेनिंग का एक एम्पलीफायर 2.0 आपका लाइव क्लासेस स्टार्ट भी हो चुकी है, मतलब होने वाली है आने वाले टाइम पे, जो कि 6 नवंबर 2024 से स्टार्ट होगी। तो आप ये चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो, श्योर सिलेक्शन हो, तो आप एम्पलीफायर 2.0 बैच को ज्वाइन कर सकते हैं फ्रॉम द निम्बस लर्निंग ऑफिशियल एप्लीकेशन। सो मुझे लगता है कि ये जो चीज़ मैंने आपको बताई है काफ़ी अच्छे से समझ में आई होगी, और अपनी तैयारी को जारी रखिए बच्चों। बहुत बढ़िया वैकेंसीज आई हैं और वैकेंसी भी ज़्यादा है, और मुझे पूरी उम्मीद भी है कि आप इस बार मुझे सिलेक्शन दोगे, मुझे मतलब अपने घर वालों को सिलेक्शन दोगे, ठीक है। सो बने रहिए निम्बस लर्निंग के साथ और करते रहिए अपने फ्यूचर की तैयारी। ऑल द बेस्ट। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.